पर बंदोबस्त कार्यालय में हुए विवाद के बाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं को हिरासत में लिया है और जानकारी के मुताबिक महिलाएं प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव अमित कुमार के निर्देश पर आयुक्त के नाम आवेदन तैयार कराने के लिए दुमका कोर्ट परिसर के पास में टाइपिंग कराने जा रही थी। इस दौरान नगर थाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। देखिए, मंगलवार सुबह बंदोबस्त कार्यालय में एक बंदोबस्ती वाद को लेकर के हंगामा हुआ था। आक्रोशित पक्ष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार को खींचते हुए अपने साथ लेकर आयुक्त कार्यालय पहुंचा था। अब आयुक्त के सचिव ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित अभिलेख तलब किए थे। शिकायतकर्ताओं को लिखित आवेदन देने का निर्देश दिया था। वहीं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर लिखित शिकायत दर्ज की थी। चर्चाओं में रहा है। आज एक ऐसा मामला घटा जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। बता दें कि गोड्डा जिला के तेतरिया गांव से जमीन विवाद को लेकर आज सुक्री देवी आज बंदोबस्त कार्यालय पहुंची थी, जहां पर वर्ष 2018 से उसका विवाद चल रहा था और विपक्ष पार्टी जो उदय कृष्ण सिंह है उसके पक्ष में जो फैसला आया और उसके बाद से ही सुक्री देवी जो है अपने साथ के लोगों के साथ यहाँ बंदोबस्त कार्यालय पहुँची और बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित एएसओ को यहाँ से खींचते हुए शहर के आयुक्त कार्यालय तक वहाँ पर लेके गई। जो यह नज़ारा था सड़कों पर दिख रहा था और एएसओ जो थे वो असहज महसूस कर रहे थे। उनको चारों तरफ से लोग घेरे हुए थे। उनको यहाँ से खींचते हुए आयुक्त कार्यालय तक ले जाया गया। वहीं इस मामले में जो सुक्री देवी है उनके परिजनों का कहना है कि विपक्षी पार्टी को जो है ये सेटलमेंट जो है वो गलत तरीके से जो है एएसओ द्वारा करा दिया गया है। इसको लेकर वो काफ़ी आक्रोशित थे। वहीं ये मामला दुमका में काफ़ी जो है चर्चाओं में देखने को मिल रहा है। वहीं इस मामले पर जब हमने आयुक्त सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के मामलों को जानकारी ली है और फिलहाल जो है रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग आगे की जांच की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो नगर थाने की पुलिस ने जो भी लोग दुर्व्यवहार किए थे उन्हें अपने साथ नगर थाना ले गई है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। हजारीबाग के ओकनी निवासी विक्की सोनी की हत्या के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है और बरही थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने विक्की सोनी की गोली मारकर हत्या की। घटना के बाद परिजनों ने शव के साथ शहर के मुख्य झंडा चौक को जाम किया, प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की भी मांग की। उधर मामले में एसडीपीओ ने यह बताया है कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं सूत्रों के अनुसार पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। भाई था विक्की सोनी, हमारा भाई था। वो केदारनाथ यात्रा करने के लिए कल जा रहा था। रात में 11 बजे उसको गोली मार करके बरही के पुल के पास हत्या कर दिया गया। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ 2 घंटा से 100 को लेकर यहाँ पे झंडा चौक में हम लोग खड़े हैं, मगर प्रशासन हमारा इतना असंवेदनशील हो गया है। मतलब कि 2 घंटा में सूद लेने के लिए हजारीबाग प्रशासन, ना ही पुलिस प्रशासन से आया है, ना ही कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र से कोई भी प्रशासन हमारा सूद लेने के लिए नहीं आया है कि रोड उनके शहर में जाम है। जिला के कप्तान से मेरा अनुरोध है कि समीक्षा ऐसा बैठक किया जाए क्राइम मीटिंग में कि हर गली और हर चौक चौराहे पर वैसे गतिविधि करने वाले लोगों के ऊपर हमेशा नजर रखा जाए। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत करसो पुल के समीप बीते रात्रि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है कि हजारीबाग जिले के जो है वो रहने वाले विक्की सोनी केदारनाथ यात्रा के लिए निकला हुआ था और उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर जो है हजारीबाग के लोगों के बीच जो है परिजनों के बीच आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है और हजारीबाग शहर के अभी जो झंडा चौक है उस चौक को जो है मुख्य रूप से जाम कर दिया गया है। परिजन सहित स्थानीय लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द जो है पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी करे और उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। फिलहाल की बात कर ले तो यहाँ पर जो है वो पुलिस और परिजन के बीच जो है वो वार्ता चल रही है। देखने वाली बात है कि पुलिस जो है अपराधियों को कब तक पकड़ती है और सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस ने साधु बनाकर महिलाओं से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो महिलाएं साधु बनकर के दरअसल ठगी करती थी। सदर एसडीपीओ ने बताया कि पीड़ित महिला के पति ने 3 संदिग्ध साधुओं की ठगी करने की सूचना पुलिस को दी थी
अब सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षितिज अस्पताल के पास में टोटो से जा रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उन्होंने ठगी करने का गुनाह कबूल किया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। गिरोह के अन्य सदस्य की भी तलाशी की जा रही है। पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया सशस्त्र बल के साथ और महिला के द्वारा बताया गया कि जिस दिशा में वो लोग प्रस्थान किए थे ठगी करने के बाद, उस दिशा में सघन जांच अभियान चलाने के बाद 3 लोगों को पकड़ा गया जो कि ठगी करने के बाद फरार हो गए थे। तत्पश्चात इन लोगों से अग्रतर पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये लोग साधु के वेश में विभिन्न जगहों पर जाकर खास करके महिलाओं को टारगेट करते हैं और महंगे जेवरात, सोने चांदी के जेवरात की ठगी किया करते हैं। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सीसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस को 15 शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। पापा के दुकान में और उनको बोला गया, मेरे फादर को, कि आप मुझे इतना पैसा दीजिएगा, जब हम मांगेंगे उस हिसाब से हम आपका जॉब सीसीएल में लगवा देंगे। उन्होंने धीरे धीरे करके पेपर, कुछ स्टार्टिंग में पेमेंट लिया, उसके बाद धीरे धीरे एक पेपर के बाद वो सारा पेमेंट क्लियर करते गए। बेसिकली हम लोग उनको ट्रैक करने का प्रयास कर रहे थे, पकड़ा ही नहीं रहे थे वो, ठीक है, और पैसे मांग रहे थे, डिमांड करते थे, प्लस ये भी डिमांड करते थे। जैसे कि एक जो मेरे फ्रेंड है उनके साथ ठगी हुआ है, वो उनके साथ पहले तो पैसे डिमांड किए, पैसे मिलने के बाद पहले उसको पोस्ट के थ्रू लेटर भेजा गया, ज्वाइन लेटर या कुछ भी भेजा गया, लेटर सीसीएल का, जो भी फेक था, ठीक है। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां पर चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में पूर्व उप मुखिया की हत्या के 1 हफ्ते के बाद इस कांड में शामिल मुख्य अभियुक्त के परिवार का ग्रामीणों ने सामाजिक तौर पर बहिष्कार कर दिया और इस हत्याकांड से नाराज ग्रामीणों ने गांव में बैठक करके दरअसल सर्वसम्मति से हत्याकांड के मुख्य आरोपी और कथित साजिशकर्ता बीजू चौधरी के परिवार का सामाजिक तौर पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने यह तय किया है कि गांव में आयोजित किसी भी सामाजिक या फिर धार्मिक कार्यक्रम में बीजू चौधरी के परिवार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। वहीं अगर गांव का कोई शख्स आरोपी के परिवार के साथ सामाजिक संबंध भी रखता है तो उसके खिलाफ भी ग्राम सभा में कार्रवाई की जाएगी। होकर के और ये निर्णय लिए हैं कि संजय बोयपाई के जो हत्यारा जो बीजू चौधरी थे, उनका परिवार को पूरा इस गुइगांव के ग्रामीण द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है। जामताड़ा पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के कर्माटार थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और 3 आरोपियों को भी धर दबोचा है। साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुझको ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना कर्माटार के तेतुरबंधा के आसपास कुछ लड़के जो है साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना का तत्काल सत्यापन किया गया। वहां जाने पर उस जगह की जब घेराबंदी करके छापेमारी की गई तो वहां से 3 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से जो है कुल 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद हुआ है। खबर जमशेदपुर से, जहां के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन के एसी रिपेयर करने के दौरान मिस्त्री की मौत हो गई। परिजन मुआवजे को लेकर 48 घंटे से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर शव को रखकर लगातार परिवार के लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसी दौरान टाटानगर रेलवे स्टेशन में हंगामा बढ़ता हुआ देख रेलवे पुलिस ने भी लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों को पुलिस शांत कराने में जुटी। और बड़ी खबर गोड्डा से, जहां पथरगामा थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 लोग घायल हैं। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, हालात का जायजा भी लिया। साथ ही प्रशासन ने लोगों से मौसम खराब होने की स्थिति में सावधानी बरतने की भी अपील की। खड़े हो गए और अचानक से कोई तो फेंका गया। अचानक से लोग दूर फेंका गए, मतलब कुछ समझ में नहीं आया।
पलामू में पिछड़ों और दलितों की लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय अनिल चौरसिया की 14वीं पुण्यतिथि 16 जून को मनाई जाएगी, जिसके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास समेत कई बीजेपी के नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम के जरिए स्वर्गीय अनिल चौरसिया के संघर्षों को याद किया जाएगा। हमारे पिता स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे विधानसभा से और पूरे पलामू जिला से उनके चाहने वाले, उनके प्रति आस्था रखने वाले लोगों को आने की संभावनाएं हैं। और उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल आदरणीय रघुवर दास जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। 16 जुलाई से जगन्नाथपुर मेले का आयोजन होना है और इसे लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था, बिजली, पानी सहित तमाम मुद्दों और परेशानियों पर मंथन किया गया। इस बैठक में जिला प्रशासन के साथ रांची पुलिस, अग्निशमन विभाग, नगर निगम, पीएचईडी, बिजली विभाग के साथ जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति के लोग भी शामिल हुए। खासतौर से रथ यात्रा मेला का आयोजन सुरक्षित माहौल में हो, इसे लेकर के विशेष तौर पर निर्देश दिए गए। प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज ये मीटिंग रखा था कि कहाँ पे किस तरह से ट्रैफिक डाइवर्जन की आवश्यकता है, कहाँ पे पार्किंग करने की आवश्यकता है और जहाँ पे मेला प्रांगण है वहाँ पे कितने दिन तक ट्रैफिक डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। तो उसी सब में मंदिर समिति के जो सदस्य हैं और जो डिफरेंट एनजीओज़ के लोग हैं और बाकी भी जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, सबका एक मीटिंग बुलाया गया था और हम लोगों ने डिस्कशन किया है और इसी फीडबैक के बेसिस पे आगे का निर्णय किया जाएगा और रथ यात्रा का जो ट्रैफिक प्लान है वो बनाया जाएगा। सीसीटीवी अधिक से अधिक लगाने की बात हुई। मंदिर में पानी की समस्या सबसे अधिक है, तो पानी से पीएचडी के जो विभाग से लोग आए थे उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, हम लोग मंदिर पर पानी की व्यवस्था कराएंगे। मंदिर पर 50,000 लीटर पानी रोज जरूरत है, नहीं पहुंच पा रहा, उस विषय पर भी बात हुई। डीसी साहब बहुत सकारात्मक बात करते हैं। ये बात तो तय है कि जब से पिछले बार भी इनका जो उपस्थिति था वो मंदिर को और मेला को बेहतर बनाने में सहयोग किए। मुझे लगता है कि पिछली बार से बेहतर समन्वय बनेगा, क्योंकि इस बार न्याय समिति ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, जो डीसी के अंदर में आके हम लोग काम कर रहे हैं। खबर जमशेदपुर से, जहां टाटा स्टील और जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल किया गया। डीसीएस रूल के हिसाब से टाटा स्टील के सेफ्टी डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने एयरपोर्ट पर प्लेन लैंडिंग के दौरान यहां पर क्रैश करवाया गया, जिसके बाद प्लेन में मौजूद लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सोनारी एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश होते ही यहां पर आग लग गई प्लेन में। इसके बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, फिर प्लेन में मौजूद यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, टीएमएच अस्पताल भेजा गया। सोनारी एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल के दौरान सेफ्टी विभाग और जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ये बहुत ज़रूरी है ताकि सच में कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए। हमें पता है कि हमें तुरंत कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिन्हें हमें इन्फॉर्म करना है और जो इमीडिएट उस सिचुएशन पे आ जाएं। तो इसलिए हम बीच बीच में ये मॉक ड्रिल कराते रहते हैं ताकि हम देखें कि अगर हम कहीं लैग कर रहे हैं तो हमें उस पर काम करना है और सारा जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन है कि नहीं है। डीसीएस का रूल के अनुसार से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट से संबंधित रेस्क्यू जो होते हैं, पैसेंजर जो अचानक कभी दुर्घटना हो जाए इस तरह से, तो हम लोग पहले से तीसरा तैयारी कर रहे हैं। तो सीनियर अफसर का ऐसा निर्देश था, हमारे एसएसपी साहब का, डीसीएस ब्यूरो सिविल एविएशन का निर्देश था, डीजीसी का निर्देश था, जिसके बिहार पे रूटिंग वाइज हम लोग किए। राज्य में बालू घाटों पर 10 जून से एनजीटी की रोक लगने जा रही है और ये रोक 15 अक्टूबर तक रहेगी। राज्य के कुल 444 बालू घाटों में से सिर्फ 14 से ही वैध निकासी शुरू हो पाई है। देखिए, बालू घाटों पर रोक लगाने से लोगों को बालू की किल्लत का सामना यहां पर करना पड़ सकता है और इस फैसले को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी हैं। मामले में बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है कि बालू की किल्लत का सामना आम लोगों को करना पड़ेगा, जबकि बड़े लोगों के लिए ब्लैक में बालू हमेशा ही उपलब्ध रहेगी। तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने सरकार का बचाव किया है, कहा है कि राज्य सरकार मानसून के महीने में नीलामी की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लेगी। ज्यादातर घाटों की बालू तो मिल ही रहा है, लेकिन बालू सोना के भाव में मिल रहा है, काम तो रुक नहीं रहा है। हाँ, इससे गरीबों को दिक्कत हो रही है, मीडियम श्रेणी के लोगों को दिक्कत हो। तकनीकी पेंच ऐसा पेंच है
जिसके रचयिता पूरी तरह से केंद्र की सरकार है। इतने कड़े नियम कानून लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी झारखंड सरकार का ये प्रयास रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बालू घाटों को रेगुलराइज कर पाएं और वहां से बालू का उठाव जारी हो। खबर सिमडेगा से, जहां एनजीटी के आदेश पर सभी नदी घाटों से 10 जून से नदियों से बालू का उठाव बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है और ऐसे में स्टॉक के बालू से निर्माण काम होने वाला है, जिससे कि बालू के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। बारिश में नदियों की भौगोलिक स्थिति न बदले और बेलगाम ना हो, इसीलिए एनजीटी के आदेश के बाद सभी बालू घाटों को 10 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक बंद कर दिया। डीसी ने पहले से ही अवैध बालू खनन, उत्खनन और परिचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिया है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को अवैध रूप से बालू उठाव की सूचना पर दंडात्मक कार्रवाई करने की भी बात कही है। 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी रेनी सीजन में एनजीटी का आदेश लागू है। इस समय नदी से बालू का उठाव वर्जित है एनजीटी के आदेश से, और हम लोग इसमें बहुत सजग हैं कि नदी से बालू का उठाव नहीं हो। नियमित छापामारी अभी भी लगातार हम लोग करते हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। और निश्चित रूप से जो इस पीरियड में जो वाहन नदी से बालू उठाव करते पकड़े जाएंगे, उन पर प्राथमिकी दर्ज होगी।